जन्म लेने के बाद इस दुनिया में या इस शरीर में हमें सज़ा मिली हुई है या दुख मिले हुए हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में काफ़ी तरह के दुख होते हैं। तो क्या वास्तव में ये होते हैं या नहीं होते हैं? आपको भी अनुभव होते हैं, बुजुर्ग भी बताते हैं। काफ़ी आप किताबों में और शास्त्रों में भी इसका अध्ययन करते हैं। इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि दुख होते हैं या सज़ा होती है या नहीं होती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, बात ये है कि जो आप सोच रहे हैं कि कुछ सज़ा मिली हुई है, मनुष्य जन्म होने पे पहले तो गर्भ में रहना पड़ता है, माँ के पेट में रहना पड़ता है, वहाँ 9 महीने की सज़ा भोगनी पड़ती है। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में काफ़ी कष्ट होते हैं, शरीर बीमार हो जाता है, तो वो भी एक दुख है, वो भी एक सज़ा है। जवानी में कमाना पड़ता है, वो भी एक सज़ा है। देखिए, यहाँ पे ये सज़ा कहना बिल्कुल गलत होगा। अब कुछ ज्ञानियों के हिसाब से बात करते हैं, अनपढ़ के हिसाब से हम बात नहीं करेंगे। ये जितने भी ये सज़ाएं हैं, पहली बात तो ये सज़ा नहीं है, ये खेल है। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं, दुख बहुत होते हैं, कमाना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द होता है। तो इस तरीके के काफ़ी दुख और सज़ाएं आपको महसूस होती हैं। ये सभी आपने खुद ही पैदा की है। पहली बात तो ये, आप कहेंगे कि हमने कैसे पैदा की? बिल्कुल आपने पैदा की हैं। कोई भी भगवान की तरफ से, उस भगवत्ता की तरफ से ऐसी कोई आपको सज़ा नहीं मिली हुई है। आपने जो शरीर चुना, उसके अंदर ये बीमारियां मौजूद हैं, ये शक्तियां मौजूद हैं, ये बीमारियां मौजूद हैं। पहली बात तो ये आपका सिलेक्शन ही है कि बीमारियों वाला शरीर आपने चुना है। जन्म लेने से पहले आपने ऐसा शरीर चुना ही क्यों है? जितने भी ये दुख हैं, कष्ट हैं, ये सजाएं हैं, अनजाने में आप भूल गए हैं, आपने ही चुना है। आपने अनजाने में ये चुन लिया है और बाद में आप ही कंप्लेन करते घूम रहे हैं कि ये सज़ा है, ये दुख है। आपके जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे सज़ा समझ लो उसको, और जीवन में और भी काफ़ी कष्ट होते हैं, आपके ही चुने हुए हैं, ना कि परमात्मा ने दिए हुए हैं। आप अपने चारों तरफ बीमारियों को इकट्ठा कर लेते हैं अनजाने में, आपको पता नहीं, आप भूल भी जाते हैं फिर बाद में, और काफ़ी सजाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। जितनी भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं ना आपके जीवन में, जिनको आप कष्ट समझते हैं, जिनको आप सज़ा समझते हैं कि बुढ़ापे में बीमारी पैदा हो गई, काफ़ी दुख भोगना पड़ रहा है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, माँ का गर्भ भी तो आपने ही चुना था। तो जितने तरीके के कष्ट हैं, पढ़ाई करनी पड़ी, वो भी आपने ही चुना है कि क्या पढ़ाई करनी है, कितने बड़े लेवल की पढ़ाई करनी है, और रातों को जागना है या नहीं जागना है, वो भी आपने ही चुना है। तो आपने अपने भाई बंधु भी चुने हैं कि आपका कोई भाई बेकार है या आपकी घरवाली बेकार है, वाइफ बेकार है या अच्छी है, उसका सिलेक्शन भी आपने ही किया है। आप ज़रा आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि ये जो सज़ाएं हैं ना, कोई सज़ा नहीं है, ये आपका चुनाव है। आप इसको सज़ा कह रहे हैं, इसको सज़ा ना कहिए कि आपका चुनाव गलत हो गया है, ये कह सकते हैं। तो अपना चुनाव ठीक रखिए, ये कोई सज़ा नहीं है, कोई इसके लिए दोषी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई गुरु महाराज नहीं है, कोई देवता नहीं है। किसी गलत देवता को भी आपने ही बुलाया होगा पूजा पाठ करके, किसी भूत प्रेत को भी आपने ही बुलाया होगा पूजा पाठ करके, अनजाने में ही हो गई होगी आपसे पूजा पाठ और आप भूल भी गए होंगे। बस बात ये है, जिनको आप सज़ा बता रहे हैं, कष्ट बोल रहे हैं,
शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, दिमाग के परेशानी और जीवन में घटनाएं बुरी हो जाती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये सभी घटनाओं को आप ही आकर्षित करने वाले हैं। इनको सज़ा मत कहिए, इनको चुनाव कहिए। आपने जन्म लेने से पहले कुछ गलत चुन लिया है, क्योंकि आदमी क्या होता है, चुनाव तो कर लेता है और फिर बाद में भूल जाता है। तो हमें कोई सज़ा नहीं मिली हुई है, इस बात को भूल जाएं और एक अच्छा सिलेक्शन करें, ज़िंदगी में अच्छा चुनाव करें। बीमारियों से रहित अगर आपको शरीर चाहिए तो अच्छे शरीर का चुनाव करें, अच्छे रिश्तेदारों का चुनाव करें, अच्छी शक्तियों का चुनाव करें, अच्छे देवताओं का चुनाव करें। ये बुरा चीज़ों का चुनाव आपने कर लिया है, वस्तुओं का चुनाव कर लिया है, बुरे शरीर का चुनाव कर लिया है जिसमें बीमारियां बनेंगी। आप ऐसे गर्भ में जन्म क्यों ही ले रहे हैं कि जो आगे शरीर जन्म लेगा और बाद में वो बीमार पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा। तो बीमारियों वाले शरीर को चुनना बंद कर दीजिए, सब कुछ आपका सिलेक्शन है। तो आज हमने यही जाना कि जिन्हें हम कष्ट कहते हैं, जन्म से मृत्यु तक के कष्ट कहते हैं, जन्म से मौत तक के, कि हमने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं। ये आपका, ये कोई दुख नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ आपका चुनाव मात्र है। तो धन्यवाद ये जानने के लिए। आप ही की गलती है और इसको सज़ा ना समझें। जो हम खुद चुनाव करते हैं वो सज़ा थोड़ी ना होती है। आपने किसी चीज़ का चुनाव कर लिया, अब वो सज़ा हो गई। सज़ा तो वो होती है जो कोई दूसरा आपको दे दे, कोई दूसरा आपको जेल में डाल दे, वो सज़ा है। कोई दूसरा आपके शरीर में बीमारी डाल दे, वो सज़ा है। आपने खुद सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, तो वो सज़ा नहीं होती, उसको चुनाव कह सकते हैं, उसको खेल कह सकते हैं। ये खेल आप ही कर रहे हैं बीमारियों के, ये कष्टों के खेल आप ही कर रहे हैं, अनजाने में ही भूल जाते हैं। आप पार ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आप कर देते हैं कुछ भी और पता भी नहीं लग पाता आपको, आप ही भूल जाते हैं। तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप परमपिता हैं, पार ब्रह्म हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आपके चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए और इस चुनाव को सज़ा ना समझें, ये आपका चुनाव है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं किसी अच्छे और शुद्ध विचार पर।